चुप रहने के 15 फायदे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई बोलता रहता है। सोशल मीडिया पर, फ़ोन पर, घर में, दफ्तर में, हर जगह बातों का शोर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने में कितनी ताकत होती है? जो इंसान सही समय पर चुप रहना जानता है, वो सबसे ज़्यादा समझदार होता है। चुप रहना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। आज हम आपको चुप रहने के 15 ऐसे फ़ायदे बताने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। नंबर 1 है, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो लोगों से आप कदर बढ़ेगी। दोस्तों, जो इंसान कम बोलता है उसकी बातों का वज़न ज़्यादा होता है। जब आप हर वक्त बोलते रहते हैं तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझ कर और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं तो लोग आपकी हर बात को गंभीरता से सुनते हैं। चुप रहने वाले लोगों की एक खास इज्जत होती है। लोग समझते हैं कि ये इंसान फालतू नहीं बोलता और जब बोलता है तो कुछ सोच समझकर बोलता है, इसलिए आपकी कदर बढ़ती है। याद रखो, बोलना सबको आता है लेकिन सही समय पर चुप रहना सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। चुप रहने से आपके दुश्मन कम होते हैं। जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा दुश्मन बनेंगे। जब आप ज़्यादा बोलते हो तो कभी ना कभी कोई गलत बात निकल ही जाती है और वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर किसी न किसी की बुराई कर बैठते हैं या किसी को नाराज़ कर देते हैं। लेकिन जो चुप रहता है उसका किसी से झगड़ा नहीं होता। वो किसी की बुराई नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, इसलिए उसके दुश्मन भी नहीं बनते। चुप रहना एक बहुत बड़ी ढाल है जो आपको दुश्मनों से बचाती है। थर्ड है, चुप रहने से आप ज़्यादा सुनते हैं और सीखते हैं। जब आप बोलते रहते हो तो आप सिर्फ अपनी ही बात करते हो, लेकिन जब आप चुप रहते हो तो दूसरों की बातें सुनते हो और सुनने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया के सबसे सफल लोग अच्छे सुनने वाले होते हैं। जब आप चुप रहकर दूसरों की बातें सुनते हो तो आपको पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। इस जानकारी से आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। इसलिए कम बोलो और ज़्यादा सुनो। सुनने से समझ बढ़ती है और समझदार इंसान ही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। फोर्थ है, चुप रहने से आपका दिमाग शांत रहता है। जब आप लगातार बोलते रहते हो तो आपका दिमाग थक जाता है, बोलने में भी एनर्जी लगती है। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो आपका दिमाग शांत रहता है। आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाते हो, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। चुप रहने से दिमाग को आराम मिलता है और आप बेहतर तरीके से सोच पाते हो। इसलिए योग और ध्यान में भी चुप रहने को बहुत अहमियत दी गई है। चुप रहना आपके दिमाग के लिए एक आराम की तरह है। फिफ्थ है, चुप रहने से आप गलतियां करने से बच जाते हैं। ज़्यादातर गलतियां बोलने से ही होती हैं। जब आप गुस्से में होते हो या जल्दबाजी में कुछ बोल देते हो तो बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन अगर आप चुप रह जाएं और पहले सोचें फिर बोलें तो बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। कई लोगों ने सिर्फ एक गलत बात बोलकर अपनी नौकरी गंवाई है, रिश्ते तोड़े हैं। इसलिए जब गुस्सा आए या कुछ बोलने का मन करे तो पहले रुको, सोचो फिर बोलो और अगर ज़रूरी ना हो तो चुप ही रहो। चुप रहना आपको बहुत बड़ी गलतियों से बचाता है। चुप रहने से आपकी रहस्यमयी छवि बनती है। जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। उनमें एक रहस्य होता है। लोग सोचते हैं कि ये इंसान क्या सोचता है, क्या चाहता है। ये रहस्य आपको दिलचस्प बनाता है। लेकिन जो लोग अपनी सारी बातें सबको बता देते हैं उनमें कोई रहस्य नहीं रह जाता। लोग उन्हें एक खुली किताब की तरह समझते हैं और दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसलिए थोड़ा रहस्यमय बने रहो, सबको सब कुछ मत बताओ। चुप रहकर अपने आप में एक खास आकर्षण बनाए रखो। सेवंथ है, चुप रहने से आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। बोलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। जो लोग दिन भर बोलते रहते हैं वो शाम तक थक जाते हैं, लेकिन जो चुप रहता है वो अपनी ऊर्जा बचाता है और उसे ज़रूरी कामों में लगाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बातों में नहीं बल्कि कामों में लगती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में बर्बाद मत करो। चुप रहो और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगाओ। एट्थ है दोस्तों, चुप रहने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। सभी संतों और महात्माओं ने मौन का महत्व बताया है।
जब आप चुप रहते हो तो आप अपने अंदर झांक सकते हो। आपको अपनी आत्मा से जुड़ने का मौका मिलता है। चुप रहने से ध्यान लगाना आसान हो जाता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए कई साधु संत मौन व्रत रखते हैं। चुप रहना सिर्फ बाहरी शांति नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी देता है। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहते हो तो चुप रहना सीखो। 9th है, चुप रहने से लोग आपसे डरते हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन सच है। जो लोग कम बोलते हैं उनसे लोग थोड़ा डरते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये इंसान क्या सोच रहा है। अगर कोई गलती करता है तो उसे डर लगता है कि पता नहीं ये चुप रहने वाला इंसान क्या कदम उठा ले। इस डर की वजह से लोग आपके साथ गलत करने से बचते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके बारे में सब कुछ पता होता है तो लोग उनसे डरते नहीं। थोड़ा रहस्यमयी और गंभीर बने रहना आपकी ताकत है। 10th है दोस्तों, चुप रहने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। जब आप ज़्यादा बोलते हो, खासकर बहस करते हो या गुस्से में बोलते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है और तनाव बढ़ता है। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो आप शांत रहते हो, आपका तनाव कम होता है और सेहत अच्छी रहती है। चुप रहने से दिमाग को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। इसलिए अपनी सेहत के लिए भी चुप रहना फ़ायदेमंद है। कम बोलो और लंबी उम्र जियो। 11th है दोस्तों, चुप रहने से आप दूसरों को समझ पाते हैं। जब आप बोलते रहते हो तो आप सिर्फ अपनी बात रखते हो, लेकिन जब आप चुप रहकर दूसरों को देखते हो, उनकी बातें सुनते हो तो आप उन्हें बेहतर समझ पाते हो। आप उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों से उनके मन की बात जान सकते हो। ये समझ आपको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। चुप रहकर दूसरों को समझना एक कला है और इस कला को सीखने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। 12th है फ्रेंड्स, चुप रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये अजीब लगता है लेकिन सच है। जब आप हर किसी से अपनी परेशानियां बताते रहते हो तो आप कमज़ोर महसूस करते हो, लेकिन जब आप चुप रहकर अपनी समस्याओं को खुद हल करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको पता चलता है कि आप अकेले भी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। चुप रहना आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जो इंसान चुपचाप अपना काम करता है और बिना शोर मचाए आगे बढ़ता है वो सबसे ज़्यादा आत्मविश्वासी होता है। 13 है दोस्तों, चुप रहने से आपका फोकस बढ़ता है। जब आप कम बोलते हो तो आपका ध्यान भटकता नहीं है, आप अपने काम पर फोकस कर पाते हो। ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपना ध्यान खो देते हैं और एक काम से दूसरे काम पर भटकते रहते हैं, लेकिन चुप रहने वाले लोग एक समय में एक काम पर फोकस करते हैं और उसे बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। इसलिए वो ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो तो कम बोलो और ज़्यादा काम करो। 14 है फ्रेंड्स, चुप रहने से आपकी नकारात्मक सोच कम होती है। जब आप ज़्यादा बोलते हो तो अक्सर शिकायतें करते हो, बुराई करते हो या नकारात्मक बातें करते हो, लेकिन जब आप चुप रहते हो तो आपके मन में ये नकारात्मक विचार कम आते हैं। आप सकारात्मक सोचने लगते हो। चुप रहकर आप अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हो। जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वो फालतू की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाते। इसलिए चुप रहो और सकारात्मक रहो। 15 है दोस्तों, चुप रहने से आपका समय बचता है। बातों में कितना समय बर्बाद हो जाता है ये हम सोच भी नहीं सकते। फ़ोन पर घंटों बात करना, सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहना, ऑफिस में गप्पे मारना, इन सब में बहुत समय चला जाता है। लेकिन जो चुप रहता है वो अपना समय बचाता है और उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगाता है। समय सबसे कीमती चीज़ है और जो इसकी कदर करता है वो सफल होता है। इसलिए फालतू की बातों में समय बर्बाद मत करो, चुप रहो और अपने काम पर फोकस करो। डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सामान्य जीवन अनुभव और व्यक्तित्व विकास की बातों पर आधारित है। इसमें दी गई सलाह को अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार अपनाएं। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बोलना ही बंद कर दें। ज़रूरत के समय बोलना भी उतना ही ज़रूरी है। यह आर्टिकल सिर्फ ये बताता है कि फालतू और गैर ज़रूरी बातों से बचना चाहिए। संतुलन बनाए रखें और समझदारी से बोलें।